भाइयों बहनों, कानपुर बुंदेलखंड का यह क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। देश की आजादी के लिए इसी क्षेत्र ने झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में प्रथम स्वातंत्र समर के दौरान विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने का कार्य किया था। तो बिठूर भी कभी भी आजादी के आंदोलन में अपने आप को पीछे नहीं किया। भाइयों बहनों, यह क्षेत्र कानपुर में अगर मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त है तो चित्रकूट अपनी अत्यंत सौंदर्य और वन संपदा के साथ साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को वनवास के कालखंड में आश्रय देने के एक पवित्र धार्मिक स्थल के रूप में भी हम सब के लिए उसी रूप में विख्यात है। अकूत प्राकृतिक संपदा से भरपूर यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश और देश के विकास का एक आधार बन सकता था, लेकिन आजादी के बाद परिवारवादी सोच के लोगों ने, जातिवादी सोच के लोगों ने, वंशवादी सोच के लोगों ने न केवल सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, बल्कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस क्षेत्र के विकास को भी बाधित करने में कोई कोताही नहीं बरती। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, आज जिनके नेतृत्व में पूरी दुनिया एक नए भारत का दर्शन कर रही है और ये नया भारत एक सशक्त और समृद्ध भारत के रूप में दुनिया के सामने अपनी ताकत का परचम लहराने का कार्य कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस पर गौरव की अनुभूति करता है। हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति भी करनी चाहिए। भाइयों बहनों, मैं कांति और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस क्षेत्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इसलिए भी स्वागत करता हूं कि उन्होंने वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को उस समय उसको एक ही कार्य दिया कि सेवा ही संगठन है और सेवा ही संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता जनार्दन की सेवा के लिए कार्य करेगा। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं था, ये हमारे लिए मानवता को बचाने का एक पवित्र राष्ट्र धर्म था। और उस राष्ट्र धर्म के कार्यक्रम के साथ जुड़ने में कोरोना कालखंड में या तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार कार्य कर रही थी या फिर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कार्य कर रहा था। अन्य राजनीतिक दलों के लोगों का कहीं अता पता नहीं था। और आज जनता को बताने की आवश्यकता है। जो ये लोग चुनाव में आने वाले लोग आज नए नए चेहरे को लेकर के आ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से अपने अपने बूथों की रक्षा करते समय बूथ प्रबंधन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रत्येक बूथ अध्यक्ष का दायित्व भी बनता है कि वह मजबूती के साथ अपनी बात को हर एक नागरिक तक पहुंचाने के लिए उसी विश्वास के साथ आगे जाए जिस विश्वास के साथ कोरोना कालखंड में उसने सेवाई संगठन के उत्तरदायित्व का निर्वहन किया था। जिस विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। आपने देखा होगा आज 2014 में जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा 2019 तक आते आते वे सभी समस्याओं का समाधान हुआ।
2019 में जो कहा, आपने देखा होगा 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा, उन समस्याओं का समाधान भी करके दिखा दिया। कोरोना से तो सबसे अच्छा प्रबंधन दुनिया के अंदर भारत का है ही, लेकिन भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश का कौन ऐसा कार्यकर्ता होगा जो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए एक नए विश्वास के साथ, जिसने जनता के सामने बात न कही हो और जब भी वह जनता के बीच जाता था एक ही बात कहता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लेकिन भाइयों बहनों, मोदी जी ने उस सपने को भी साकार कर दिया। आपको याद होगा 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं अयोध्या पधारे और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया। आपने कोरोना कालखंड में देखा होगा भाइयों बहनों, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, हर गरीब को फ्री में प्रधानमंत्री अन्न योजना के अंतर्गत खाद्यान्न की व्यवस्था करना। और यही नहीं, अब तक ये देश 112 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन भी दे चुका है। उत्तर प्रदेश 15 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन दे चुका है। ये भी अगर किसी के कारण संभव हो पाया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हो पाया है। आप थोड़ा मुझे यहां पर बताइए, भारतीय जनता पार्टी के कितने बूथ अध्यक्षों ने वैक्सीन ली है? वैक्सीन आप बताइए यहां पे। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं और आपका आह्वान करता हूं कि भाइयों बहनों, ये फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। धन्यवाद मोदी जी। इस अभियान को अभी घर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है और इस लक्ष्य को लेकर के जहां एक और हमें कार्य करना होगा। आपको याद होगा प्रधानमंत्री अन्न योजना 2017-2020 में 7 महीनों तक, 2021 में 8 महीनों तक, होली से लेकर दीपावली तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। और भाइयों बहनों, दीपावली से होली तक प्रधानमंत्री अन्न योजना को प्रदेश सरकार ने कहा है हम प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों तक फ्री में इस राशन की सुविधा को उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। भाइयों बहनों, आप याद करिए, 15 करोड़ लोगों को फ्री में खाद्यान्न, अंत्योदय कार्ड धारक को 35 किलो फ्री में खाद्यान्न मिलेगा, गेहूं या चावल। लेकिन साथ साथ 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो चीनी और 1 किलो नमक भी राज्य सरकार अलग से उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। संकट का साथी कौन? भारतीय जनता पार्टी। कौन है संकट का साथी? जब भारतीय जनता पार्टी लोक कल्याणकारी कार्य कर रही है, विकास के बड़े बड़े कार्य कर रही है, सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना रही है, तो संकट का साथी जब भाजपा है तो वोट पाने का अधिकारी भी। और यही तो हमें कह के जाना है। भाइयों बहनों, प्रदेश में 2017 के पहले हर तीसरे चौथे दिन दंगे होते थे। आज यहां पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा
कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर शक्ति के साथ सरकार निपटना भी जानती है। आज प्रदेश में दंगा नहीं, हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश आज इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब दंगा नहीं, दंगा मुक्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान है। और आज प्रदेश में जनता इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ चुकी है कि हमें विकास और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के रूप में अपने आप को स्थापित करना है। उत्तर प्रदेश में अब दंगों के लिए नहीं, माफियाओं की सरपरस्त सरकार नहीं, माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार आज प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। और भाइयों बहनों, ये एक विश्वास हर एक गांव में, हर एक गरीब को, हर एक किसान को, हर एक महिला को, हर एक बेटी और बहन को दिलाने की आवश्यकता है। और यह विश्वास दिलाने का काम बूथ अध्यक्ष के रूप में आपकी टोली अपने अपने बूथ पर कर सकती है। और यही तो कार्य 2014 में, 2017 में, 2019 में, यही तो विश्वास आप सभी बूथ अध्यक्षों ने अपने अपने क्षेत्र में करके दिखाया था। आज वही संकल्प लेने के लिए हम यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार फिर से आपका आह्वान करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मंत्र दिया था कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। क्या बूथ जीता तो, बूथ जीता तो, क्या आप सभी लोग तैयार हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने बोल रहे हैं आप, और गंगा का तटवर्ती क्षेत्र भी है। एक बहुत बड़े संकल्प के साथ जुड़ रहे हैं। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबका, आप इतनी उत्साह के साथ यहां पर आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए आए हैं, आप सबका भी मैं अभिनंदन करता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूं। और आप सबको 2022 की इस लड़ाई में पूरी मजबूती के साथ नेतृत्व के लिए आपका आह्वान करते हुए आप सबको अपनी शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।